प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए और गुजरे हफ्ते के लिए। और परमेश्वर के वचन से मैं चाहूँगी कि एक आयत है जो हम सब अपने जीवनों के लिए क्लेम करें, और वो है भजन संहिता 10:22, जो अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड एड्स नो सॉरो विद इट। परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें कोई दुख, कोई दर्द की मिलावट नहीं होती, वो कंप्लीट फुलफिलिंग ब्लेसिंग देता है। तो आए हम सब इस बात को क्लेम करते हैं और परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने घरों में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें। और हर एक दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है। हालेलुया। हर एक पल हमारे लिए आनंद का दिन है। और आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में किए, जैसे उसने गुजरे समय में किए, आज भी वो मेरे और आपके परिवारों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। आज भी मेरे और आपके जीवनों के अंदर वो यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका वायदा सच्चा है, उसका वायदा झूठा नहीं है। वो आज भी, उसका वचन कहता है, आज भी मैं तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना दूंगा। जब तुम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना दूंगा। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थोड़े समय के लिए आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी तीर को खिलाई, कभी मुर्दों को जिलाई, और रोगी को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी तीर को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगी को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब
उपाय। ये लड़का वहाँ आया, उसकी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। मेरी 5 था, मेरे फिर भी कोई बचा, उसको सूझा ना कोई उपाय। ये लड़का वहाँ आया, उसकी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। ओ जय जयकार, सब लोग जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ला 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 ला। सब लोग वहाँ आया, उसकी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। 5 था, बिल्कुल लगा, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, उसकी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। से जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। जहाँ दिन का बर्बाद आती उसमें से दुर्गंध, किसी को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, यहाँ से बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को खिलाए। ओ जहाँ दिन का बर्बाद आती उसमें से दुर्गंध, किसी को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, यहाँ से बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को खिलाए। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। जय जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। जो हमारी आंखें बंद है, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। जावे किसके पास तूने कहा,
लगे रूहानी इरफानी बख्शिश दे राहे सरे देयो तुझे लगे बख्शिश दे राहे सरे देयो तुझे लगे रूह और दुल्हन भी कह दिया यीशु ऐसे लगे रूह और दुल्हन भी कह दिया यीशु ऐसे लगे सच में आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो मुफ्त में हमें जीवन देता है। उसने सलीब पर जान देकर हमें अनंत जीवन दिया। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो आदर के योग है, महिमा के योग है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, प्रभु धन्यवाद करते पिता, जब तेरे प्रिय बेटे और बेटियां पिता खुदावन तेरे सम्मुख खड़े होकर तेरी आराधना कर रहे पिता, एक एक जीवन को ब्लेस करें पिता, एक एक जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन जैसे गुजरे समय में आप कार्य करते थे, आज भी हमारे जीवन के अंदर कार्य करते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जीवन आशीष पाए पिता। आज जब तेरा वचन बोया जाता, तेरी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बात करे, तेरा पवित्र आत्मा बात करे। और खुदावन तेरे वचन में सामर्थ्य पिता, खुदावन जो उसे सुनता और उसे ग्रहण करता है उसके बंधन टूटते हैं पिता। और आज की सुबह अगर कोई भी बंधन हमारे शरीरों में है पिता, तेरे वचन को सुनने से टूटने पाए पिता, टूटने पाए पिता, तेरी आराधना करने पाए। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। धन्यवाद यीशु। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को बीते 6 दिन संभाला और आज का दिन दिखाया। और आज जब दिन दिखाया है तो कुछ विशेष बातें करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। कई बार जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो कुछ उत्तर प्रार्थनाओं के हमें तुरंत मिल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उत्तर मिलने में विलम्ब होता है। और जब विलम्ब होता है तो कैसा लगता है? आप बोलेंगे मुझे निराशा आती है, कोई बोले मैं कुड़कुड़ाने लगती हूँ, हो सकता है इरिटेशन होता हो, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, कई बार रोग बीमारियाँ भी आने लगती है, उस निराशा से बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं जब विलम्ब होता है। लेकिन परमेश्वर आज बताना चाहते हैं कि जब विलम्ब होता है तो परमेश्वर अपने वचन से हमें और आप कहना चाहते हैं कि वो तब भी कार्य कर रहे हैं। यूहन्ना के 5:17 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि जब सब कुछ आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको फिजिकल आई से यानी कि शारीरिक आंखों से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट जीसस रिप्लाइड, माय फादर इज ऑलवेज वर्किंग एंड सो एम आई। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो निरंतर वो कार्य कर रहे हैं हमारे विषय में, क्योंकि उनकी जो योजना है वो बहुत अद्भुत है, वो उत्तम है। भले हमें दिखे ना दिखे, लेकिन वो निरंतर काम कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अगर आप निराशा में हो और आपको पता चले भले ही दिख नहीं रहा, आपको कुछ नहीं हो, लेकिन इस छोटे से वचन से आप बहुत एक इनकरेजमेंट सा लगता है। जो मुझे भी ऐसा कभी लगता है कि हाँ, इस चीज़ में इतना डिले हो रहा है या कोई ऐसी बात है जिसमें डिले हो रहा है, और जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही एक इनकरेजमेंट मिला कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का निवेदन क्यों ना हो। लेकिन जब हमें लगता है कि हाँ, परमेश्वर यहाँ ये चीज़ पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रही, या कोई भी आपको लग रहा है किसी और के लिए आप निवेदन कर रहे हैं और वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा, आपको कोई प्रियजन है उसके लिए आप निवेदन कर रहे हैं और आपको लग रहा है इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, और अगर हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं और कहते हैं माय फादर इज वर्किंग, तो वाकई ही इज वर्किंग। वो परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, वाकई कार्य करते हैं। हमारे शारीरिक आंखों से भले ही हमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन परमेश्वर की अगर आत्मिक आंखों से अगर उनको देखें तो वाकई वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका वचन ऐसे लिखा है। क्यों इसमें लिखा है? अगर हम देखते हैं इसके रोमियो के अगर हम 8:28 में देखते हैं, उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उन पे की इच्छा अनुसार अपने जीवन को देते हैं और चलते हैं, तो वाकई जो भी आपके इस जीवन में बीत रहा हो, बहुत ही उथल पुथल हो गया हो, इतना कुछ मेस्ट हो गया हो, आपके लगा होगा कि कैसे हम बाहर निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर तब भी कार्य कर रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि सब कुछ सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। और जैसे कि हम एक बहुत सुंदर एक वचन में हम जाएंगे, उसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों का 4:8 और 9, उसमें लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, घिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम संकट में नहीं पड़ते, हम निराशा में नहीं पड़ते, हम त्यागे नहीं जाते, और बहुत सुंदर वचन लिखा है कि हम नाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस वक्त भी कार्य कर रहे हैं। जब चारों ओर से कलेश भोग रहे हैं तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम संकट में नहीं पड़ते। जब चारों ओर निरुपाय हैं, आपको कोई उपाय नहीं दिख रहा, तब हम निराश इसलिए नहीं होते क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे इसलिए नहीं जाते क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें गिराया तो बहुत बार शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हम नाश इसलिए नहीं होते क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं। वाकई अगर वो कार्य ना करें तो हम कब का बर्बाद और नाश हो जाएं, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम गिराए नहीं जाते, हम नाश नहीं हो जाते, हम इस तरह टूट नहीं जाते जिस तरह शैतान हमें तोड़ना चाहता है। कई बार एक्सीडेंट्स होता होगा, हम देखते हैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ, हमें सिर्फ इतनी चोट लगा, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमारे जीवन में इतने ही वो प्रॉब्लम आए, बहुत कुछ शैतान ने जाल बिछाया था, लेकिन शायद विपत्ति खाली थोड़ी सी हुई, तो तुरंत हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं और धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है छोटी छोटी बातों में छोटी सी तकलीफ आई और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसी बातों से अपने आप को निराशा में ले आते हैं। लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, विश्वास रखिए, क्योंकि हर एक जन के लिए परमेश्वर ने उत्तम योजना बनाई है। याद करिए उस यूसुफ को, पुराने नियम के जो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है यूसुफ का, उसको जो हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है उसके कैरेक्टर को देख के, उसके पूरी ये जो जीवन का शैली को देख के, कि उससे कहाँ उसने उसको सताव देखना पड़ा। अपने भाइयों से जब धोखा प्राप्त हुआ तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे थे, जब वो गड्ढे में गिराया गया तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे थे, जब वो एक गुलाम की तरफ बेचा गया तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे थे, जब उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे थे, जब उसको जेल में झूठे आरोप में उसको डाल दिया गया तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे थे। और अंत में क्या हुआ, उसे वहाँ का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। वाकई एक एक जन के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम रखे हैं, योजनाएं रखी हैं, परमेश्वर को काम करने दें। वो कैसे करने देंगे? जब अपने सारे दिल और दिमाग से परमेश्वर के पूरा बोझ डाल देते हैं और परमेश्वर में हम आनंदित रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे द्वारा करना चाहते हैं।
और जब हम निराशा आए तो आप याद रखिएगा कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। शैतान को बोलिए, जब भी कभी भी डिप्रेशन आए, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य करें, तो तुरंत इस चीज़ को रियलाइज़ करें और बोले नहीं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। भले ये समस्या आ गई है, भले ये रात काफ़ी ज़्यादा अंधकार से भरी हुई है, लेकिन अवश्य सवेरा होगा और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं मेरे जीवन में। और जब आप ऐसे बोलेंगे, एक अलग सी एक शांति आएगी, बंद द्वार खुलने लगेंगे, जैसे यूसुफ के जीवन में बंद द्वार खुले, जैसे दाऊद के जीवन में बंद द्वार खुले, डैनियल के जीवन में बंद द्वार खुले, अब्राहम के जीवन में बंद द्वार खुले। उसी तरह हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर बंद द्वारों को खोलना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए जो हम पुकारते हैं, जो हम प्रार्थनाओं को करें, तो निरंतर प्रार्थना करते रहें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थनाओं में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लें और जहाँ कहीं भी दर्द है, आपको तकलीफ है, वहाँ पर अपना हाथ रख लें विश्वास के साथ कि परमेश्वर आपको छुएंगे, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, विशेषकर से परमेश्वर इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर निराशा में अपने आप को परमेश्वर जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर संकट में है, बहुत सी शैतानी शक्तियाँ उनको घेरे हुई हैं, या आर्थिक तंगी में है, परमेश्वर कर्जों में है, ऐसे बंधनों से परमेश्वर हर एक को स्वतंत्र कर परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं, ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं, ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप तमाम बंधनों को तोड़ रहे हैं, ये विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप नए मार्गों को खोल रहे हैं, ये हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि वाकई आपकी जो योजना होती है वो कभी भी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन विश्वास के साथ अपना हाथ रखें उस अंग पे जहाँ दर्द तकलीफ है, परमेश्वर उनको छुएं परमेश्वर, और इसी घड़ी छू के स्वतंत्र करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।